प्लीज मेरे चैनल आशिक इजाक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। है कपूर मेंशन। आज मैं सुनाऊंगी कपूर मेंशन की मजेदार स्टोरी। अजय जी, आप ऑफिस जा रहे हैं ना? ऑफिस जाने से पहले मुझे थोड़े से पैसे दे जाइए। आपको पता है ना हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। और हाँ, मैं एक बात बता दूं, इस बार मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से करूंगी। लास्ट ईयर भी आपने बस खाली खाली घर में डिनर करवा दिया था। काजल, तुम क्या ऐसी बातें करती हो? नहीं जी, इस बार मैं कह देती हूँ, मैंने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करना है। मैं आपको इसलिए पहले बता रही हूँ। और मुझे अपने लिए अच्छे से ड्रेस भी बनवाना है और आपके भी कपड़े बनवाऊंगी, तो आप मुझे उसके हिसाब से पैसे दीजिएगा। काजल, तुमने अच्छा लगा रखा है। पिछले हफ्ते तुम्हारी मैंने बर्थडे मनाई है, मेरे पास इतने पैसे थोड़ी ना होते हैं। मुझे एक हफ्ते बाद सैलरी मिलेगी और पिछले महीने भी तुमने यही किया हुआ था। मेरे पास इतने पैसे थोड़ी ना होते हैं। मुझे पूरे महीने में एक ही दफा सैलरी मिलती है। लो, बस इतने ही पैसे हैं मेरे पास, जो करना है इसमें करो। तुम्हारे तो खर्चे खत्म नहीं होंगे, कभी बर्थडे मनानी है, कभी वेडिंग एनिवर्सरी। तुम बस इन सब चीजों में लगी रहो। इतना सुनाते हैं आप मुझे, क्या मैं अकेले के लिए कर रही हूँ? यही तो एंजॉयमेंट होती है लाइफ की। बस करो तुम, तुम्हारे खर्चे खत्म नहीं होते। तुम्हें पता है तुम्हारे वजह से मुझे कितनी सुनने मिलती है ऑफिस में? मेरा दिमाग तुम पे ही लगा रहता है। क्या हो गया? क्यों लड़े हो तुम दोनों? हर वक्त दोनों लड़ते रहते हो। माँ, आपको क्या बताऊं, आपकी बहू के खर्चे ही खत्म नहीं होते। पिछले हफ्ते इसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, अब इसको अपनी एनिवर्सरी मनानी है। माँ, मेरी बच्ची सैलरी थोड़ी ना होती है, मुझे घर का खर्चा भी देखना होता है। लेकिन इसको इतनी बार मैंने समझाया, इसकी समझ में ही नहीं आता। अपने अच्छी दोस्तों में उठती बैठती है, उसके लिए मेरे लिए मुसीबत कर देती है। क्या हो गया? आप इतने से पैसे देने में मुझे इतना सुना रहे हैं। आप जानते हैं मैं आपकी इज्जत रखती हूँ दोस्तों में। मेरी दोस्तें पूछती है मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैंने उनसे झूठ बोला हुआ है कि मेरे हस्बैंड इंजीनियर है और कंपनी में जॉब करते हैं। उनको सबको पता है कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, इसलिए मैं आपसे कह रही थी। आप तो बस हर वक्त मुझे जलील करते रहते हैं सबके सामने, कभी मेरी इज्जत नहीं रखते। ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी, मैं चली जाऊंगी। आप यही चाहते हैं ना मैं पैसे बचत करूं, पर आपको मेरी ख्वाहिश भी तो पूरी करनी नहीं आती। कितनी बार बोले मुझे नए कपड़े बना दिया करें, लेकिन आप कभी मेरी बात नहीं सुनते। मैं जा रहा हूँ। देखा माँ आपने, एक तो चोरी ऊपर से ना चोरी, लेकिन कभी मेरी बात नहीं सुनती। तब बोलता हूँ थोड़ी बचत कर लो। बेटा छोड़ो, तुम अपनी क्यों जान जला रहे हो? तुम जानते हो काजल को, वो शुरू से फजूल खर्चा कभी सुनी उसने मेरी या तुम्हारी? तुम क्यों अपना मूड खराब करो? तुम्हें ऑफिस जाना है, तुम ऑफिस जाने के लिए निकलो, इसको तो मैं देख लूंगी। चलो जाओ, तुम्हारे बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। बेटा तुम बहुत लेट जाते हो, पता तुम्हारा कि तुम्हारी जॉब चली जाए, इसलिए कहती हूँ बेटा तुम अपनी जॉब पे ध्यान दो। चलो अब जाओ, कहो तो नाश्ता बना दूं, गरम गरम पराठे बना दूं, चाय रखी हुई है हल्की आंच पे मैंने। तुम छोड़ो काजोल को। नहीं माँ, पूरा मूड खराब कर दिया इसने मेरा। मैं निकलता हूँ, मुझे काफी टाइम हो गया। बॉस के 2 बार फोन भी आ गए। बस मैं आप ही का वेट कर रहा था कि आप आ जाएं तो आपको बोल के जाऊं कि मैं निकलता हूँ। और देख लीजिएगा काजल को, अभी आएगी, कितनी सारी शॉपिंग बैग्स लेके आएगी, उसमें सब फजूल सामान होगा। चलो ना बेटा, रहने दो, उसकी खुशी इसी में नहीं समझती ना, उसको वक्त समझाएगा। कभी ना कभी तो उसको समझ में आएगा बचत कितनी जरूरी है। वो हर वक्त फजूल खर्ची करती रहती है। चले माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ। चलो बेटा, खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। पता नहीं दोनों में बनेगी कैसे, दोनों एक दूसरे से हर वक्त लड़ते रहते हैं। शॉपिंग करके बड़ा मजा आया, लेकिन सासू माँ की बातें कौन सुनेगा? देखना अभी आ जाएंगे मेरे शॉपिंग बैग चेक करने, क्या लाई हूँ, कैसे लाई हूँ, कितने के लाई हूँ। इनको लगी रहती है यार, आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ऐसा करती हूँ, सो जाती हूँ, टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्यों ना हो, इतने से पैसे देते हैं, कितनी शॉपिंग मॉल जब जाके मुझे अपनी पसंद की चीज मिलती है। चलो सो जाती हूँ। एक तो ये बहू कभी मेरा हाथ नहीं बटाती, अकेले में पूरे दिन किचन में लगी रहती हूँ और मस्त होके सोती रहती है। इसको एहसास नहीं है सास अकेली लगी हुई है। आ जाऊँ सास का थोड़ा हाथ बटा दूँ। बहू, बहू बेटा, बहू बेटा उठो, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? बहू कितनी बेखबर सोती, कभी नहीं उठती। क्या हो गया सासू माँ, आपको नजर नहीं आता कि मैं सो रही हूँ? मैं जानती हूँ आप बुढ़ी हो गई हैं, आपकी आंखें कमजोर हो गई होंगी, लेकिन इतना नजर आता होगा ना कि बहू सो रही है। बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे कितनी प्यार से बात कर रही हूँ, तुम कितनी बदतमीजी कर रही हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है? आप मेरी अम्मी पे गई ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया, इतने प्यार से बोलने आई थी बहू बेटा उठ जाओ खाना खा लेते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो कभी तेवर ही नहीं मिलते, हर वक्त गुस्से में रहती हो। बस कीजिए, सासू माँ आंख लगाती रहती है। क्या आंख लगा दी मैंने? तुम्हें पूछने आई थी खाना खाना है तो आ जाओ, मैं अकेली हूँ, दोनों मिलके खा लेंगे। लेकिन नहीं भाई, तुम्हें सोने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। हर वक्त मुझे सुनाती रहती है, हर वक्त जलील करती रहती है। आपको कभी कुछ नहीं हो सकता, आपको अच्छा ही लगता है कि मैं शॉपिंग करके खुश होके आई हूँ। हर वक्त मुझे सुनाती रहती है, बस आपको यही लगा रहता है। मैं चली जाऊंगी अपने घर, नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। ना आप लोग मुझे खाने को देते, ना पहनने को अच्छा देते। क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या सुना दिया तुम अपने आंसू बहा रही हो? ये ना ड्रामे ना कहीं और जाके करना, या तुम्हारे शौहर नहीं है तुम्हारे ड्रामे देखेगा। तुम्हारे तो बस यही लगा रहता है, अगर खाना खाना है तो खाओ, वरना मैं जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे ड्रामे बर्दाश्त नहीं होते मुझसे।
आ गई। अब इनको फोन करके बताती हूँ सासू माँ ने कितनी बदतमीजी की मुझसे। मैं भी कॉल में आती हूँ। हेलो अजय जी, आप जानते हैं अम्मी ने मुझसे कितनी बदतमीजी की, मुझे कितना डांटा, मेरे साथ कितनी बदतमीजी की। मुझसे कहती है मैं फजूल खर्ची करती हूँ। मैं अपने बैग शॉपिंग बैग दिखाऊँ? मैं क्यों दिखाऊँ उनको? क्या हो गया काजल, तुम्हारा तो हर वक्त यही लगा रहता है, तुम्हारी अम्मी के साथ बनती क्यों नहीं है? तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे लेके आए हो, फिर भी तुम मुझे फोन कर करके परेशान कर रही हो। तुम जानती हो टाइम मेरे ऑफिस का होता है, मुझे एटलीस्ट ऑफिस में सुकून लेने दिया करो। तुम घर में तो मुझे परेशान करती करती ऑफिस में वो सुकून से रहने नहीं देती। तुम जानती हो मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अजय, अब बॉस आ गया, मैं फोन रख रहा हूँ। बॉस मुझे बुला रहे हैं, देखो ये सुन ही नहीं रहा। ऐसे होते हैं ऑफिस में काम, लगा हुआ है ऑफिस में अपने मोबाइल से। अब तुम इसको जॉब से निकाल ही दूंगा। क्या हो गया सर, ये ऑफिस टाइम चल रहा है या तुम्हारे मोबाइल का टाइम चल रहा है? जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे वक्त फोन कॉल्स पे लगे रहते हो। इस तरह नहीं चलेगा तुम्हारा। मैं अपने एम्प्लॉयज को ऐसे नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इसी वक्त जॉब से फायर करता हूँ, तुम चले जाओ। नहीं सर, मेरे घर में इमरजेंसी हो गई थी, बस मैंने इसलिए कॉल की थी। रहने दो, तुम ऑफिस जाओ, अपने मसले सुलझाओ। जब तुम्हारी इमरजेंसी कॉल खत्म हो जाए, इमरजेंसी मसले खत्म हो जाए, जब तुम जॉब पे वापस आ जाना, मैं तुम्हें इसी वक्त जॉब से फायर करता हूँ। चले जाओ तुम यहाँ से। मुझे तुम जैसे एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं है जो हर वक्त फोन पे लगे रहते हैं, काम पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। सर ने मुझे जॉब से निकाल दिया सिर्फ और सिर्फ काजोल की वजह से। काजोल कहाँ हो तुम, बाहर आओ। क्या हो गया बेटा? माँ आप जानती हैं, आप दोनों की वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया। की वजह से मैंने क्या कर दिया बेटा? माँ आपने काजल के साथ कुछ किया होगा, उसकी कॉल आ गई। तो माँ ने किया था मेरे साथ। तुम जानती हो तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। तुम्हारा ना फोन आता है, ना मैं तुम्हारे साथ फोन पे लगता और ना मेरी जॉब जाती। अब भुगतेंगे हम तीनों के तीनों सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब कैसे होंगी तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी? कहता था कॉल करके मुझे मत परेशान किया करो, लेकिन तुम कभी नहीं समझती हो। अब रहो तुम ऐसे। क्या हो गया जी, आपको जॉब नहीं मिली? कैसे मिलेगी जॉब? जॉब कोई दरख्तों पे लगी होती है, जाऊंगा तोड़ लूं। अब रहो तुम, भुगतो। अब कैसे करोगी शॉपिंग? बोलता था मुझे सुकून से जॉब करने दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अम्मा की शिकायतें करनी होती थी। हर वक्त तुम्हारी टेंशन टेंशन टेंशन, तुम्हारी टेंशन में मैं पागल हो गया। पता नहीं कौन सा मनहूस गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। ना शादी करता ना मेरा आज ऐसा हाल होता। तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। अब कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? तुम तो शुरू से हो फजूल खर्च, मुझे पता है तुम्हारी बचत तो होगी नहीं। आज तुमने कभी कुछ बचत करके रखी है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे दो बातें सुना रहे हैं। मैंने क्या गलती थी? अम्मा की कोई गलती नहीं। अम्मा मुझे हर वक्त जलील करती रहती है। मैंने उसे फोन करके अपना दिल हल्का किया था। क्या हो गया बेटे, क्यों परेशान हो? मिल जाएगी तुम्हें दूसरी जॉब। क्यों भाव को गुस्सा कर रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, हर चीज में हमारी भलाई होती है। हो सकता है तुम्हें इससे ज्यादा अच्छी जॉब मिल जाए। क्यों परेशान हो रहे हो? बताओ मुझे क्या मसला है, मैं वो करती हूँ कुछ तुम्हारे लिए। लो बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने बचत करके रखे हैं, इससे कोई नया काम शुरू कर लो, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। ये देखा तुमने माँ को? तुमसे कभी बचत नहीं हुई। माँ को देखो, माँ ने घर खर्च से ही बचत कर ली। इसको बोलते हैं किफायतशौर औरत। और एक तुम हो, बस शॉपिंग करवा दो शॉपिंग करवा दो। आज तक तुमने कोई पैसा जोड़ा कि शौहर की काम आ सके? मेरी माँ है जो हमेशा मेरे काम आती है। देख लो आज भी कौन काम आ रहा है। और तुम्हें फुर्सत नहीं है माँ की बुराइयां करने से। हर वक्त फोन करके मुझे माँ का सुनाती हो। ये मैं जानती हूँ गलती मेरी। अम्मा, सासू माँ, आप भी मुझे माफ कर दे। और आप भी, अब से मैं कभी फजूल खर्ची नहीं करूंगी। अब से मैं भी बस पैसे जोड़ने का सोचूंगी। आप परेशान ना हो, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैं भी कहीं जॉब करने का देखती हूँ। आप परेशान ना, मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है। ना मैं आपको परेशान करती, ना ऐसा होता। मैं जानती हूँ सब मेरी ही गलती है। अब से मैं बचत करूंगी। मुझे अक्ल आ गई कि पैसे बचाना कितना जरूरी है। बचे हुए पैसे हमारे बुरे वक्त में काम आते हैं।